देखिए, कुछ ही दिन बचे हैं, 2024 आने वाला है, लेकिन ये 2024 पूरे विश्व भर के लिए बहुत सारे संकट लेकर आ रहा है। उन्हीं में से सबसे ज़्यादा जो बर्बादी वाला साल सिद्ध होगा हमारे युवाओं के लिए, खासकर जो पहले से प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए, या जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब देखने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर जो टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या टेक इंडस्ट्री में काम करने के लिए अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए 2024 ही नहीं, आगे आने वाले कई वर्ष उनके लिए अंधकार लेकर के आएंगे। आप जरा ये खबर देखिए कि भारत में गूगल समेत 6 टेक कंपनियां नहीं देंगी नौकरियां, वैश्विक आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित। तो अब पहली बात तो जो लोग कहते थे कि भी टेक्नोलॉजी के आने से रोजगार छिनता नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी के आने से किसी की नौकरियां नहीं जाएंगी बल्कि नौकरियां बढ़ेंगी। हो सकता है कुछ लोगों की नौकरियां जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी भी। बहुत सारे जो फायदे गिनाते थे उनसे एक सीधा सा सवाल है कि आजकल जो इस समय कंपनियां, चाहे वो गूगल हो, ट्विटर हो, बड़ी बड़ी जिनके पास लाखों की संख्या में भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अगर अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं तो आखिरकार वो क्यों टेक्नोलॉजी के माध्यम से नौकरियां बढ़ा क्यों नहीं पा रही? आखिरकार क्यों नौकरियां जा रही हैं, क्यों लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं? तो अब ये तो सिद्ध हो चुका है कि एआई उन षड्यंत्रकारियों के लिए बहुत बड़ा हथियार बन चुका है और उन सभी युवाओं के लिए खतरा जो बेचारे बेरोजगार हैं या प्राइवेट सेक्टर में पहले से जॉब करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिसको प्राकृतिक तरीके से जो लोग मान रहे हैं कि पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी आई हुई है, इस कारण से ये सब हो रहा है, तो इसमें कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, तो वो गलत है, क्योंकि ये पूरी तरह से अप्राकृतिक रूप से पूरे षड्यंत्र के तहत पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी लाई भी गई है, लाई भी जाएगी, और फिर इंसानों को एआई से रिप्लेस करने के लिए नौकरियों को खत्म भी किया जाएगा। अब लोग सोचेंगे कि भी ऐसा वो क्यों करेंगे? तो इससे पहले जब हम आपको बताते थे, या कुछ जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसके बारे में जब हम बताते हैं कि एक एजेंडा सीक्रेट तरीके से एजेंडा चल रहा है कि उसमें कुछ लोगों को पॉपुलेशन को कम करना है, डीपॉपुलेशन वो करना चाहते हैं। फिर लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे, अगर पॉपुलेशन को वो मार ही देंगे या कम कर देंगे तो वो जो पूंजीपाती लोग हैं उनका बिजनेस कैसे चलेगा, उनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चलेंगी अगर सबको मार देंगे? तो उसका आंसर इसी में छुपा है कि वो देखिए, इवेंट 201 जब हुआ था तो उसमें साफ साफ जाहिर था कि उसका जो मेन टॉपिक था वो ये था कि जो इंसान है वो लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो खत्म होते जा रहे हैं। अब ऐसे में वो जब सब खत्म होते जाएंगे, गरीब गुरबा लोग, जो आम इंसान भी है वो भी इन सबको खत्म कर देगा, तो जो लोग इतने पूंजीपति हैं, इतने बड़े स्तर पर उन्होंने पैसा कमा रखा है, वो पैसा तो उनके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि हवा, पानी, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना था। तो कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन को रोकना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा तरीका है ही नहीं कि अभी पॉपुलेशन को आप प्रेम से या किसी से बात करने से कहें कि हाँ अब आप बच्चे पैदा मत करो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि पॉपुलेशन को रोक पाएं। तब उन्होंने वो दूसरा तरीका निकाला है जो आपने पिछले 3 सालों में भी देखा, एक प्रकार से पूरे विश्व भर में बायोबार द्वारा लोगों की जनसंख्या कम करी। लेकिन अब चूंकि जनसंख्या कम करनी है तो उनको काम करने वाले लोग तो चाहिए। तो ऐसे में इंसान चूंकि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, लेकिन रोबोट जब आएंगे वो इंसानों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों को इतना बर्बाद नहीं करेंगे, और एक्चुअल में जो रोबोट होगी या टेक्नोलॉजी होगी वो उन सभी षड्यंत्रकारियों के कंट्रोल में होगी। तो वो जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको प्राकृतिक संसाधन यूज करने देंगे, अदरवाइज अगर उनको खतरा लगेगा तब उनको वहीं पर बर्बाद या खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे में ये पहले तो आर्थिक मंदी लाना, और फिर इंसानों को बेरोजगार कर देना, और फिर उनको ऊपर भी पहुंचा देना, और उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व को कनेक्ट करके वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन करेंसी, इन सब चीज़ों के माध्यम से वो जो चंद लोग जो पिछले पता नहीं कितने वर्षों से सीक्रेट सोसाइटी चला रहे हैं, उस सीक्रेट तरीके से ही सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व भर की सरकारों को भी अपने इशारों पर नचाते हैं। और उनका उद्देश्य साफ है कि पूरे विश्व भर की जनसंख्या को उन्होंने कंट्रोल करना है, उन्होंने उस पर राज करना है,
और पूरे विश्व भर के वो विजेता बनना चाहते हैं। तो ऐसे में इन सभी षड्यंत्रों के साथ ये हिडन तरीके से क्रिएट की जा रही है आर्थिक मंदी, और ये सब जो प्लान है एआई टेक्नोलॉजी का पहले फायदे गिना देना और फिर उसके घाटे भी खबरों में आप देख रहे हैं। लगातार हर रोज किसी न किसी कंपनी खबर आ रही है कि आज इस कंपनी के इतने सारे एम्प्लॉयज निकाल दिए, आज उस कंपनी ने इतने सारे एम्प्लॉयज निकाल दिए। सरकारी जॉब पहले से ही खत्म है, प्राइवेट भी लगातार ऐसे अगर खत्म हो रही हैं तो आप खुद सोच के देखिए कि हमारे युवाओं के पास क्या ऑप्शन रहेगा। वीडियो के लास्ट में अगर कुछ समाधान की भी बात करें तो हालांकि पहली बात तो जागरूकता ही समाधान है कि जब जनता जागरूक होगी तब उसे पता चलेगा कि हमें सीखते समय, पढ़ते समय कौन सी लाइन चूज करनी है ताकि हमारा रोजगार बचा रहे। तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर हो, ऐसा हुनर जरूर आप पाल लीजिए अभी से, या आपके जो बच्चे हैं उनको ऐसा हुनर जरूर दीजिए कि यदि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी भी ना हो उसके पास और खुद के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी ना हो लगाने को बिजनेस में, तब भी आप अपने हुनर से अपनी कम से कम रोजी रोटी कमा लें। तो जो भेड़ चाल वाली पढ़ाई है, भेड़ चाल वाला एजुकेशन सिस्टम है, उसमें घुसने की बजाय, उसमें मानसिक गुलाम बनाने की बजाय आप डिसाइड कर सकते हैं भविष्य को देखते हुए कि आप यदि युवा हैं तो आपको किस लाइन में जाना है, यदि आपके बच्चे हैं तो उन्हें किस लाइन में भेजना है। तो शायद इन सब चीज़ों से षड्यंत्र से कुछ हद तक आप बच सकते हैं और अपने परिवार की जीविका को चला सकते हैं। फिलहाल इस विषय में आपका भी क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।